हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नितेश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशंस एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ यूजीसी एंड टेनेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स भी आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज जो कि इलाहाबाद में सिचुएटेड है, प्रयागराज में सिचुएटेड है। यहाँ पर कुछ वैकेंसीज आई हैं प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर के पोस्ट के लिए। तो इसकी बेसिक डिटेल हम लोग देख लेते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, क्या करना है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पीजी कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। दरअसल ये जो कॉलेज था, ये जब ओपन हुआ था तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से जो है एफिलिएटेड था, लेकिन बाद में इसे जो है अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है 2005 से। तो अब ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चुकी है। और आर्य कन्या डिग्री कॉलेज जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। तो इसका जो एड्रेस है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, 886 मुट्ठीगंज प्रयागराज 211003 यूपी। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ईमेल है akpgau16@gmail.com और वेबसाइट जो है www.akpgc.in। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। और फ़ोन जो है 05322413 अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर। अब देख लेते हैं हम लोग क्या है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। जनरल इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ जो है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नितेश एजुकेशन 27 पर डाल रखा है। एप्लीकेशन फॉर्म प्लस जनरल इंस्ट्रक्शन दोनों चीज़ें वहाँ पर हैं, और वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करके जो है अप्लाई कर सकते हैं, इनको पोस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, नोटिफिकेशन क्या है, यूजीसी रेगुलेशन ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education 2018। तो यहाँ पर जो भी ये पोस्ट फुलफिल की जाएगी यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2018 के अकॉर्डिंग, सारी चीज़ें यहाँ पर, सारे नॉर्म्स जो हैं यहाँ अप्लाई होंगे इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में। तो देखिए क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड टेन्योर ऑफ द प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अब नेक्स्ट है आपका for the discipline of arts, commerce, humanities, education, law, social science, sciences, language, library science, physical education, journalism and mass communication के लिए इन्होंने जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, इसको देखते हैं। तो कॉलेज प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर, यानी कि प्रोफेसर्स ग्रेड के लिए जो एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग एलिजिबल नहीं भी हैं तो आपके जो जानने वाले हैं या कलीग्स हैं उनको आप ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो देखते हैं, सबसे पहले एलिजिबिलिटी में क्या है, मैंडेटरी पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट है आपका प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर विद अ टोटल सर्विस एक्सपीरियंस फॉर ऑफ एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ टीचिंग रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज़, यानी कि कॉलेजेस एंड अदर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। यानी कि आपके पास 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और विद अ टोटल सर्विस एक्सपीरियंस टीचिंग रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज़, यानी इनमें से कोई एक चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, और कम से कम 15 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, अ मिनिमम ऑफ 10 रिसर्च पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यूड इन और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स, यानी कि आपके पास कम से कम 10 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए आपके। और फोर्थ है, अ मिनिमम ऑफ 110 रिसर्च स्कोर एज पर अपेंडिक्स 2 टेबल 2, यानी जो भी यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2018 है उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिसर्च स्कोर होना चाहिए 110 होना चाहिए। यानी ये 4 मैंडेटरी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, पीएचडी डिग्री, 15 ईयर का एक्सपीरियंस, 10 रिसर्च पब्लिकेशन और 110 रिसर्च स्कोर आपके पास होना चाहिए। अब टेन्योर की बात करें तो देखिए क्या है, अ कॉलेज प्रिंसिपल शेल बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एक्सपेंडेबल फॉर अनदर टर्म ऑफ 5 ईयर्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि शुरुआत में जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसके लिए आप 5 सालों के लिए अपॉइंट किए जाएंगे, और फिर अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आपके परफॉर्मेंस के असेसमेंट के बेस पे जो कमेटी है फर्दर आपको 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर सकती है। यानी कि एक तरीके से मान लीजिए आप अगर एक बार एंटर कर गए, चूँकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर आपका एक्सटेंशन होता रहेगा। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, और जो इसकी सैलरी और ग्रेड पे है, ये लेवल 13 या 14 जो भी यूजीसी रेगुलेशन एक्ट में है वो होगा, और सैलरी जो होगी 1,44,200 से स्टार्टिंग होगी प्रोफेसर पोस्ट के लिए। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो
नेक्स्ट क्या है इसमें देखिए, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज हर टर्म एज प्रिंसिपल द इनकम्बेंट शेल ज्वाइन बैक हिज पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन विद द डेजिग्नेशन एज प्रोफेसर। यानी कि प्रिंसिपल टेन्योर खत्म होने के बाद आप वापस उसी पोस्ट पर अपने प्रोफेसर पोस्ट पर जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैसे भरना है, जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। तो देखिए पे स्केल क्या है, अभी जस्ट मैंने बताया एज यूजीसी नॉर्म्स, जो भी यूजीसी के नाम से हैं प्रिंसिपल और प्रोफेसर के। फिर भी मिनिमम सैलरी क्या है, लगभग 1,44,200। ठीक है, आगे बात करें क्या है, तो फ़ी क्या है फॉर्म को अप्लाई करने की। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी इन डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि डीडी आपको बनवाना है, बैंकर्स चेक और कैश फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फ्रॉम प्रयागराज। यानी कि जो प्रयागराज से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए जो है डीडी डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। कितने रुपए का है, 1,500 रुपीज़, यानी कि 1,500 रुपीज़, 1,500 रुपये का जो है फॉर्म है। फ्रॉम ऑल कैंडिडेट्स ऑफ एनी नेशनलाइज्ड बैंक ड्रॉन इन फेवर ऑफ द प्रिंसिपल आर्य कन्या डिग्री कॉलेज पेएबल एट प्रयागराज। यानी कि कोई भी कैंडिडेट जो ये फॉर्म भरना चाहता है वो 1,500 का जो है डीडी बनवाएगा। किस नाम से बनेगा, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज पेएबल एट प्रयागराज, यानी कि प्रिंसिपल के नाम से होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका, एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म मे बी सेंड टू द। अब देखिए फॉर्म को किस एड्रेस पे भेजना है, फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आपको जो है अपने सारे टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ किस एड्रेस पे भेजना है, चेयरपर्सन गवर्निंग बॉडी आर्य कन्या डिग्री कॉलेज 886 मुट्ठीगंज प्रयागराज यूपी 21103। यानी कि ये एड्रेस ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी एड्रेस पे आपको भेजना है फॉर्म को। कैसे भेजना है, आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर सकते हैं, कुरियर के द्वारा भी भेज सकते हैं। कब तक भेजना है, लास्ट डेट क्या है, 19 नवंबर 2021, यानी कि बिटवीन 11 to 2 PM, यानी 11 से 2 बजे के बीच में 19 नवंबर 2021 तक फॉर्म जो है आपका इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। हार्ड कॉपी आपको भेजनी है फॉर्म को भर के। टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ये बता ही दिया गया आपको, 5 साल का है। ठीक है, ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, केवल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आगे क्या है, स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू यूजीसी रेगुलेशन एक्ट, यानी कि जो भी आपका सिलेक्शन होगा यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2018 मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल रखा है, वहाँ से आप पीडीएफ पूरी डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो मैंने बता ही दिया, अभी ऊपर भी दी गई थी। साथ ही साथ डेट ऑफ इंटरव्यू शैल बी अपलोडेड कॉलेज वेबसाइट, यानी कि कॉलेज वेबसाइट पे ईमेल पे मोबाइल नंबर पे आपको बता दिया जाएगा किस डेट को इंटरव्यू आपका होगा। ठीक है, और जो भी रिजर्व कैटेगरी है SC ST OBC उसको अपना प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया, और उन्हें उसके हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर बिफोर अप्लाइंग दैट आर एलिजिबल, यानी कि आपको सारी चीज़ें फॉर्म को भरने से पहले देख लेना होगा कि आप एप्लीकेबल हैं या नहीं हैं। ठीक है, जो भी डिस्प्यूट होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में शॉर्ट आउट किया जाएगा। आगे क्या है देखिए, कॉलेज के पास सारे राइट्स होंगे फॉर्म को कैंसिल करने के, सीटों को घटाने बढ़ाने के, जो भी कुछ है। द कैंडिडेट मस्ट अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ ऑल रिलीवेंट टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वुड बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ऑनली, यानी कि आप जब भी फॉर्म भेजेंगे तो आप अपने सारे सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ जो हैं डॉक्यूमेंट्स की वो ज़रूर भेजिएगा अटैच करके, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू दिखाना होगा। एप्लीकेशन इज़ नॉट कंप्लीटेड, अगर एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हो तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी पोस्ट पे जॉब कहीं जॉब कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो आपको जो है NOC यहाँ पर दिखाना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, डिसीजन जो भी है वो सब आर्य कन्या डिग्री कॉलेज के हाथ में होगा। कैंडिडेट्स जो भी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे कोई TA नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और क्या है, कैनवेसिंग इन एनी फॉर्म विल बी ट्रीटेड एज ए डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कोई भी गलती होती है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। फॉर्म जो है मेरा PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप पे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप UGC नेट पेपर फर्स्ट और पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी साथ ही साथ PGT की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर इस चैनल पर एक बार विजिट करिए। यहाँ पर सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पड़े हुए हैं, और सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट यहाँ पर सारी पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। आंसर की है पार्ट 1, UGC नेट पेपर फर्स्ट पार्ट 1 है पूरा, एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ है,
सारे करंट अफेयर्स हैं, कॉमन टॉपिक्स हैं और यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व पेपर भी हैं। तो एक बार जरूर चैनल को विजिट करिए, माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।